हेलो एवरीवन, मैं हूं अंबिका त्रिपाठी। तो अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक ख़त्म हुआ है जिसमें इंडिया का अच्छा प्रदर्शन रहा है और इसके साथ ही पैरा ओलंपिक्स चल रहा है जिसमें इंडिया का बहुत अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस बार इंडिया अपने नाम बहुत सारे मेडल करे और हमारे देश का नाम और भी रोशन हो। इसके साथ ही अगर हम इंडिया के खिलाड़ियों की बात करें, हम उनके मेडल्स को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अगर हम उन खिलाड़ियों के हर दिन की जीत को सेलिब्रेट करें तो वो कितना खास बन सकता है। ऐसी ही एक खास खिलाड़ी की बात आज मैं कर रही हूँ। बिहार के कैमूर जिले की 23 साल की पूनम यादव, जिन्होंने हाल ही में 2023 में ताशकंद एशियन शैम्बो चैंपियनशिप में कांस्य पदक तो जीत लिया है। वैसे ये उनका पहला पदक नहीं, इससे पहले उन्होंने कई पदक अपने नाम कर लिए हैं। तो आज हम जानते हैं कैसा चल रहा है पूनम यादव का ओलंपिक में जाने का तैयारी। तेईस साल की पूनम यादव बिहार के कैमूर जिले के सहुका गांव की हैं। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी पूनम यादव आज पदक पे पदक अपने नाम किए जा रही हैं। लेकिन ये संघर्ष उतना आसान नहीं था पूनम के लिए जितना आसान मुझे बताने या आपको सुनने में लग रहा है। लेकिन पूनम की ये संघर्ष बहुत लंबा चला है। पूनम जहां बिहार के सहुका गांव से आती हैं, बिहार में एक लड़की रेसलिंग की तैयारी कर रही है और वो रेसलिंग के लिए अपने सफ़र को आगे बढ़ा रही है। ये एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है अपने आप में, क्योंकि हम बात करें महिलाओं के लिए, अगर हम यूपी बिहार की बात करें तो अब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, लेकिन एक टाइम के लिए ये बहुत नॉर्मल नहीं था। और पूनम, जैसे कि मैंने बताया, बिहार के गांव की हैं। वहाँ पर दूर दूर तक कोई लड़की रेसलिंग के लिए करने के क्या सोचती भी नहीं होगी। उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष होगा सोचने में ही। लेकिन वहीं पूनम यादव छोटे से ही, जब वो छोटी सी थी तभी अपने चाचा दादा के साथ खेला करती थी। खेलते खेलते उन्हें इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यही उनका करियर हो जाएगा और ये सपना, ये जो छोटे मन से देखा हुआ सपना है, ये इतना बड़ा साबित होगा। जब बचपन में पूनम यादव अपने चाचा दादा लोगों के साथ, अपने भाइयों के साथ खेलती थी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता था कि वो कुछ डिफरेंट कर रही हैं, लेकिन लोगों के लिए ये बहुत डिफरेंट था। लोग उनके पेरेंट्स को समझाते थे कि बेटी बड़ी हो रही है, हाथ से निकल जाएगी और आप अपने बच्चे को घर के काम सिखाइए, स्कूल भेजिए, पढ़ाई में प्रमोट कीजिए, लेकिन इन चीज़ों से दूर रखिए। लेकिन पूनम को इस चीज़ का कोई भी ज्ञान नहीं था कि वो अपने आसपास के समाज के रूल्स को तोड़ रही हैं और वो अपने सपनों को बड़ा कर रही हैं। इसके साथ ही पूनम आगे बढ़ती गई। पूनम के पेरेंट्स का कहना था कि लोगों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन उन्होंने कभी पूनम को इस चीज़ के लिए नहीं टोका कि पूनम को इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, और पूनम को खेल कूद में कभी रोका नहीं गया। इसलिए पूनम को इस चीज़ की कभी गुंजाइश नहीं हुई कि ये चीज़ इतनी बड़ी है। इसके साथ ही पूनम बड़ी होती गई। जब पूनम बड़ी हुई तब उन्हें स्पोर्ट्स में ज़्यादा मज़ा आता था, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पोर्ट्स में अपना स्पेंड करती थी, पढ़ाई में और उन्हें कम मज़ा आता था। जब टीचर्स को ये बात पता चली कि पूनम स्पोर्ट्स में अच्छा कर रही हैं और पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट कम है, तब उन्होंने पूनम को पटना भेजा। 2014 में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए पूनम को आगे भेजा। पूनम के लिए ये एक बदलाव का सबसे बड़ा सबक था। पूनम जब अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए, खेलने के लिए गई, तब उन्हें समझ में आया कि वो एथलीट में अच्छा करती हैं और अच्छा कर सकती हैं। उनके लिए ये सबसे बढ़िया रास्ता होगा, जिसके लिए पूनम तैयारी में जुट गई और पूनम के लिए ये एक नई राह बन गई। लेकिन यहाँ भी पूनम के संघर्षों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जब साल 2017 में वो खेलो इंडिया के लिए चुनी गई, तब उन्हें अपना सपना खिलता दिखाई दिया। लेकिन जब वो वहाँ पर जीत नहीं पाई और नेशनल लेवल तक वो सेलेक्ट नहीं हो पाई, तब उनका सपना उन्हें टूटता नज़र आया और उन्हें लगा कि बस अब यहीं रुक जाना है। लेकिन
मसीहा बन के आए पूनम के लिए पूनम के मामा, जो कि रेसलिंग में अपना अच्छा काम बना चुके थे। हालांकि हम बात करें पूनम के मामा की, तो पूनम के मामा रेसलिंग में अपना करियर बना रहे थे, लेकिन उन्हें एक इंजरी हो जाने के कारण डॉक्टर ने खेलने से मना कर दिया था। लेकिन फिर उनके मामा ने पूनम को समझाया कि तुम अच्छा खेलती हो, तुम कैपेबल हो, तुम रेसलिंग के लिए ट्राई करो और तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। बस पूनम को तो एक मौका चाहिए था और एक रास्ता चाहिए था, जो दोनों ही पूनम के सामने खड़ा था, और बस पूनम ने दोनों हाथों से उस सपने को एक्सेप्ट किया। पूनम हर दिन अपने आप को रेसलिंग के लिए तैयार करने लगी। सुबह 4 बजे उठकर अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर व्यायामशाला यानी प्रैक्टिस के लिए जाती थी। पूनम का यहाँ कहना है कि वो किसी दिल्ली हरियाणा जैसे जगह पर तो रहती नहीं है कि जहाँ उन्हें आसानी से लोग मिल जाएं, लड़कियाँ मिल जाएं प्रैक्टिस करने के लिए। पूनम के पास कोई लड़की नहीं थी प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए पूनम को लड़कों के साथ ही प्रैक्टिस करनी होती थी। लेकिन पूनम ने उस चीज़ को इतना अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया और वो अपने काम में लगी रही। पूनम लगातार अपने काम को करती रही। प्रैक्टिस से आने के बाद पूनम खाना बनाती, अपने घर का बाकी काम देखती और उसके बाद स्कूल जाती। लगातार पूनम का ये डे रूटीन बन चुका था। पूनम का संघर्ष उनका साथ नहीं छोड़ रहा था। पूनम के लिए अब मुश्किल था उनका डाइट मैनेज करना, क्योंकि पूनम एक बहुत साधारण परिवार से आती हैं। उनके और भी भाई बहन और इसके साथ ही उनकी माँ एक हाउसवाइफ हैं और पिता ट्रक ड्राइवर है। तो उनके लिए एक रेसलर का खाना मेंटेन करना, एक डाइट मेंटेन करना, एक चार्ट को फॉलो करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन पूनम ने हार नहीं मानी। इसके लिए पूनम ने अपने आसपास के गांव में जाकर दंगल लड़ना शुरू किया, जिससे कि वो दंगल लड़ने के बाद जो पैसे उन्हें मिलते थे उससे वो अपने डाइट को फॉलो करती थी। और पूनम के इस लंबे संघर्ष के बाद उनकी जीत की घड़ी आ ही चुकी थी। 2023 में पूनम ने जम्मू कश्मीर में आयोजित नेशनल सैम्बो चैंपियनशिप में गोल्ड सहित 2 मेडल जीते और इसके साथ ही यूपी, पंजाब, हरियाणा जैसे जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में पूनम ने जीत हासिल की। और इसके साथ बात करें ताशकंद एशियन सैम्बो चैंपियन में कांस्य पदक जीता। वहां पर घुटनों में चोट लग जाने के कारण पूनम का बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया, जिसके वजह से पूनम को 1 साल अपनी ट्रेनिंग के लिए ब्रेक भी लेना पड़ा है। पूनम की इस यात्रा में उनका जो साथी बना रहा वो है लोगों के ताने। लगातार लोगों के ताने सुन सुनकर पूनम बड़ी हुई और आज तक वो ताने अब परिवर्तित हो चुके हैं तारीफ में। अब वो ताने बदल चुके हैं तारीफ में। अब हर किसी को लगता है कि पूनम कर सकती थी और पूनम बहुत एक ब्राइट फ्यूचर वाली बच्ची हैं और पहले जितना ताना सुनती थी और अब उतनी ही तारीफ़ें सुनती हैं उन्हीं लोगों से। और आज लोग शाबाशी देते हैं उनके परिवार को, पूनम को लोग आज खुशी से आशीर्वाद देते हैं। और पूनम ने बचपन से जिन परेशानियों का सामना किया है, पूनम नहीं चाहती कि उनके आसपास की कोई भी लड़की अब इस तानों से गुजरे, और अब इस तानों से ना गुजरे इसलिए पूनम ने अपना नया अखाड़ा स्टार्ट किया है, जहां पर वो अपने आसपास के गांव के लड़कियों को प्रैक्टिस करवाती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं कि वो भी खेल सकती हैं। जहां हर सुबह लड़कियां आती हैं और अपनी प्रैक्टिस करती हैं, जिसका नाम पूनम ने रखा है इंस्पायर स्पोर्ट्स फिजिकल एकेडमी। पूनम के अखाड़े की 3 लड़कियां स्टेट लेवल की प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल ला चुकी हैं और अब पूनम खुद अब धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करके ओलंपिक में जाने का सपना देख रही हैं। हमें विश्वास है कि पूनम जल्द ही ओलंपिक में हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगी और हमारी तरफ से पूनम को ढेर सारी शुभकामनाएं कि वो हमारे देश के लिए और भी अच्छा कर सके और पूनम का ओलंपिक में जाने का सपना सच हो। और बात करें पूनम के एजुकेशन की, तो पूनम अभी पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से VP.Ed की पढ़ाई कर रही हैं। इसके साथ ही पूनम ने पंजाब के पटियाला में नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से कोच के लिए 6 हफ्तों का सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। पूनम के इस लंबे संघर्ष में उनका साथ दिया तो उनके अंतर्मन ने और उनकी जो आत्मविश्वास है वो पूनम ने कभी डगमगाने नहीं दिया।
क्योंकि पूनम को पता था कि वो अच्छा कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं, और इसमें उनकी आत्मशक्ति ने उन्हें बहुत सहयोग किया। पूनम की इस बहादुरी पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पूनम जैसी बहुत सारी लड़कियां हमारे सामने आएं और अपनी योग्यताओं के बल पर अपना करियर बनाएं। और के साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।